भाई आप अभी तक नहीं उठे? स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे कुसुम, थोड़ी देर से उठता हूँ, आप टेंशन मत लो। सऊद भाई आप हर दिन लेट होते हो, फिर लंच बॉक्स भी भूल जाते हो। अरे कोई बात नहीं, कैंटीन से ले लूंगा। अस्सलामुअलैकुम सऊद भाई, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? वालेकुम अस्सलाम साद भाई, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। भाई वक्त की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की कदर करते थे, हर काम वक्त पर करते थे। जी साद भाई, मैं ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं सऊद भाई, करना होता है। सऊद भाई बॉल संभाल के मारना, पीछे बच्चे खेल रहे हैं। अरे अवाब भाई, मैं संभाल लूंगा। आउच। अरे देखा सऊद भाई, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अरे गलती हो गई, छोटी सी बात है। गलती छोटी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी छोटी नहीं होती। आप हमेशा केयरलेस होते हो सऊद भाई। चलो छोड़ो, चलो बेंच पर बैठते हैं। शायद मैं वाकई जिम्मेदार नहीं हूँ। देखो बच्चों, कुलसुम अभी मेरा फेवरेट टॉय कहाँ गया? तुमने सऊद भाई को दिया था ना कल? हाँ, उन्होंने कहा था संभाल कर रखेंगे। क्या ढूंढ रहे हो सब? साद भाई, सऊद भाई ने सऊदा का टॉय रख लिया था, अब मिल नहीं रहा। अरे मुझे लगा कबर्ड में रखा है, लेकिन नहीं मिल रहा। सऊद भाई, जब कोई चीज अमानत मिलती है उसका ध्यान रखना जिम्मेदारी होती है। जी साद भाई, मुझे समझ आ गया, मैं केयरलेस रहता हूँ। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमानत में खयानत करे उसका ईमान मुकम्मल नहीं। मुझे अपनी हर छोटी चीज में जिम्मेदार बनना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं सबसे पहले रेडी हो गया। वालेकुम सलाम सऊद भाई। वाह, आज तो लगता है नए सऊद भाई आ गए हैं। सऊद भाई, मेरा टॉय मिल गया क्या? हाँ सऊदा, मैंने कल रात ढूंढ कर रख दिया था। ये लो, संभाल के रखो। माशाअल्लाह, अब लगता है सऊद भाई जिम्मेदारी का मतलब समझ गए। जी साद भाई, अब मैं हर काम में जिम्मेदार रहने की कोशिश करूँगा। यही होती है असली तरबियत, जब गलती से सीखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने जिम्मेदारी का एहसास सीखा। जिम्मेदारी हर मोमिन की पहचान है, छोटी हो या बड़ी। हर अमानत और काम की अहमियत समझना जरूरी है। जी भाई, शुक्रिया। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी का जिम्मेदार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब जिम्मेदार हो और तुम सब से अपनी जिम्मेदारी के मुताल्लिक पूछा जाएगा। देखो बच्चों, तरहाब प्रीमियम क्वालिटी के खूबसूरत अरबी लिबास, अरबी टोब और जुब्बे मदारिस और मकातिब में तलबा को इनाम देने के लिए बिल्कुल वाजिबी हदिये पर। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सानी हजुमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलामुअलैकुम अवाब भाई, चलिए गार्डन चलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे। वालेकुम अस्सलाम सऊद भाई, आज मैं होमवर्क कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ सकता। अवाब भाई, मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ आपके लिए। कल आपने खुद कहा था डायरेक्ट मेरे घर आ जाओ, हम साथ जाएंगे। हाँ सऊद भाई, कल मैंने कहा था, लेकिन आज मुझे टीचर ने होमवर्क दिया है, जरूरी है, पूरा करना है। आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो। मैं सोच के आए थे कि हम दोनों साथ चलेंगे। माफ करिए सऊद भाई, पर आज सच में टाइम नहीं है। आप चाहे तो आप चल जाओ। ठीक है अवाब भाई, आप काम करो, मैं जाता हूँ। ठीक है सऊद भाई, कल मिलते हैं फिर। ओ वाओ, न्यू साइकिल। गार्डन में इतनी दूर पैदल जाने से अच्छा क्यों ना इस पर जाया जाए। वाह, ये साइकिल कितनी तेज है, लेकिन बिना बताए ले आया हूँ। अल्लाह करे अवाब भाई नाराज ना हो, जल्दी क्रिकेट खेलकर वापस कर दूंगा। अरे वाह सऊद भाई, आप तो हीरो लग रहे हो नई साइकिल पर। अरे वाह, ये साइकिल कहाँ से मिली? आपकी है या किराए की? ये अवाब भाई की है, बस एक छोटा राउंड लगाने ले आया हूँ। हम भी चलाए, हम तो स्टंट किंग है। हाँ सऊद भाई, एक ट्रायल हमें भी दे दो, हम पक्का संभल कर चलाएंगे। ठीक है, ले लो, पर संभल के। अवाब भाई की साइकिल है। देखो देखो मैं कैसे तेज चलाता हूँ। अरे अबू भाई, हीरो मत बनो, हम गिर जाएंगे। अरे संभल के, ब्रेक लूज हो जाएगा।
उप्स। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हो गया ना ब्रेक खराब। साइकिल को तो तुमने फार्मूला 1 कार बना दिया था। अब क्या करेंगे? अवाब भाई को पता चल गया तो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। साइकिल को खड़ा कर दो, कुछ नहीं होगा। अगली बार हम इसे और तेज चलाएंगे। मजा मस्ती अपनी चीज पर करो, दूसरों की नहीं। मेरी साइकिल दिख नहीं रही है, कहाँ गायब हो गई? अस्सलाम वालेकुम अवाब भाई, आप परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? वालेकुम अस्सलाम साद भाई। पता नहीं क्या हुआ, मेरी साइकिल दिख ही नहीं रही है। लेकिन सऊद भाई जब आए थे साइकिल यहीं पर थी। लगता है सऊद भाई की कोई नई शरारत है। शरारत? क्या आपको लगता है सऊद भाई साइकिल ले गए? हो सकता है, शरारती बच्चे अक्सर बिना सोचे ऐसी गलती कर देते हैं। चलिए गार्डन चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर। लेकिन साद भाई आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल नहीं अवाब भाई, दोस्तों की मदद करना सवाब है। चलिए जल्दी ऑटो लेकर गार्डन चलते हैं। अल्लाह करे साइकिल गार्डन में ही मिल जाए, वरना मैं अब्बू को क्या जवाब दूंगा। अवाब भाई टेंशन ना लो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अरे ये क्या हो गया? साइकिल का टायर भी पंक्चर हो गया। हमने तो सिर्फ छोटा सा स्टंट किया था। साइकिल को तो रेसिंग कार बना दिया था तुमने। सऊद भाई आप बिना पूछे मेरी साइकिल ले गए। माफ कीजिए अवाब भाई, मैं बस सोच रहा था छोटा सा राउंड लगा के जल्दी ले आऊंगा। हम भी माफी मांगते हैं, हमने भी बहुत रफ चढ़ाई साइकिल। आगे से नहीं करेंगे भाई। भाइयों, इस्लाम में अमानत और इजाजत की बहुत अहमियत है। बिना पूछे कोई चीज देना जायज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में आ जाओ जब तक इजाजत ना ले लो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की अमानत और इज्जत की हिफाजत की। छोटी चीज भी बिना इजाजत के लेना मना है। माफ कीजिए अवाब भाई, मैं साइकिल ठीक करने का वादा करता हूँ। ठीक है, मैं आप सबको माफ करता हूँ, लेकिन आगे से इजाजत लेना जरूरी है। जी भाई, अगली बार सिर्फ अपनी साइकिल पर स्टंट करेंगे। हम भी वादा करते हैं, दूसरों की चीज बिना पूछे नहीं लेंगे। शाबाश भाइयों, दूसरों की चीज की हिफाजत करना मुसलमान की पहचान है। आमीन। देखो बच्चों, किड्स मैसेज। This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. आया कार्टून किड्स मैसेज, देखो बच्चों, किड्स मैसेज। सऊदा और साहिबा, देखो आज हम कितनी अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी ड्राइंग है कुलसुम आपी। देखिए मैं भी फूल और तितली बना रही हूँ। मैं भी मस्जिद और मीनार बना रही हूँ, देखो कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है यहाँ? वालेकुम अस्सलाम सऊद भाई, हम ड्राइंग कर रहे हैं। अरे वाह, कितनी बुरी ड्राइंग्स है। सऊदा तुम तो बिल्कुल छोटी बच्ची हो। और नुसैबा, तुम्हारी मस्जिद तो किला लग रहा है। सऊद भाई, आप मजाक क्यों उड़ाते हैं हमारा? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हो। सऊद भाई, छोटों की इज्जत करना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाए। अरे मैंने तो बस मजाक किया था। ये मजाक नहीं है, ये दिल दुखाना है। मैं अब यहाँ नहीं बैठना चाहती। क्या मैंने इतना बुरा बोल दिया? सऊद भाई, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस सच बोला। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई, जल्दी चलिए खेलने के लिए। वालेकुम अस्सलाम अवाब भाई। हाँ चलते हैं भाई। सऊद भाई, मैं भी चलूं? मैं बॉल लेकर आती हूँ। तुम छोटी हो सऊदा, तुम्हारे बिना ही मजा आएगा, तुम मत आना। सऊद भाई, मैं भी खेल सकती हूँ। सऊद भाई, छोटी है तो क्या हुआ, ये भी खेल सकती है। अवाब भाई, मुझे छोटों के साथ खेलना पसंद नहीं। आप हमेशा मुझे अलग कर देते हो। सऊद भाई, ये ठीक नहीं है। सऊदा, तुम्हें कहा था ना नहीं? चलो अंदर जाओ जल्दी। आप तो हमेशा मुझे झिड़काते हो सऊद भाई। चलो अवाब भाई, हम लेट हो रहे हैं। वाह, कितना अच्छा प्रोग्राम है। क्या देख रही हो सऊदा? कार्टून देख रही हूँ सऊद भाई। मुझे न्यूज़ देखनी है, रिमोट दो। थोड़ी देर बाद दे दूंगी।
मुझे अभी देखना है, तुम जाओ यहाँ से। सऊद भाई ये क्या तरीका है? तुम अभी छोटी हो, जितना बोला जाए उतना सुनो। आप हमेशा मुझे डांटते हो, मैं जा रही हूँ। हाँ अच्छा है, मुझे आराम से देखने दो। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, आप आइए जरा। वालेकुम अस्सलाम सऊदा, क्या हुआ? सऊद भाई हमेशा मुझे छिड़काते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं और अभी टीवी से भी भगा दिया मुझे। सऊद भाई ये क्या हो रहा है? साद भाई मैं बस मजाक कर रहा था। मजाक भी हद में होता है सऊद भाई। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं है। साद भाई अब नुसैबा भी हमारे घर नहीं आना चाहती इनके डर से। देखा सऊद भाई, जब हम छोटों की इज्जत नहीं करते तो उनका दिल टूट जाता है और वो दूर हो जाते हैं। मुझे समझ आ गया साद भाई, मैं गलती कर रहा था। अच्छा है, अभी जाओ सऊदा से माफी मांगो और नुसैबा को भी बुलाओ। जी साद भाई मैं भी माफी मांगता हूँ। सऊदा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा था। जी भाई कोई बात नहीं, आपने समझ लिया, बस इतना ही काफी है। मैं नुसैबा से भी माफी मांगूंगा, उसे भी बुलाने जाऊंगा। क्या सच में भाई? हाँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे समझ गए सऊद भाई। शाबाश सऊद भाई, छोटों की इज्जत करना और हौसला अफजाई करना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने छोटों की इज्जत करना सीखा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं है। छोटों की इज्जत करना और हौसला अफजाई करना सुन्नत है। देखो बच्चों किड्स मैसेज। This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. आया कार्टून किड्स मैसेज, देखो बच्चों। भाई आज तो आपने कितना सामान खरीद लिया, क्या कोई दावत है घर पर? नहीं सऊद भाई, अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी तो उनका काम मैंने कर लिया। वाह, मतलब आपने उनकी मदद करके उन्हें सुकून दिया। हाँ, अम्मी के लिए छोटी सी खिदमत भी अल्लाह को पसंद आती है। मैं तो आज घर के काम एक दो करने वाला था। क्या हुआ सऊद भाई, चुप क्यों हो गए? नहीं बस ऐसे ही। वैसे आप अम्मी का इतना ख्याल रखते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप के लिए वक्त निकालना ही नेकी का काम है। चलिए भाई फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बार टीचर ने छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा अगर तुम्हारे पास 5 आम हैं और मैं तुमसे 2 आम ले लूं तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चा बोला, सर 5 ही बचेंगे। टीचर हैरान, कैसे? बच्चा बोला, क्योंकि मैं आम आपको दूंगा ही नहीं। सऊद भाई चलो क्वेश्चन फाइट करते हैं। अरे वाह, तो चलो आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। ये कितना मजा आ रहा है भाई। सऊद भाई अम्मी ने कहा है तुम जरा किचन में हेल्प कर दो। अम्मी से कह दो मैं अभी बिजी हूँ। आप तो हमेशा ही काम से बच जाते हो। अरे मैं ही थोड़ी हर वक्त काम करूँ, मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। सऊद भाई अम्मी बहुत गुस्से में है, जल्दी बुलाया है, कुछ काम है उन्हें तुमसे। मैं नहीं आ रहा हूँ अभी, मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। पता नहीं, मुझे लगा मजाक है, लेकिन अम्मी अब्बू सीरियस लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई, आज उदास लग रहे हो। वालेकुम अस्सलाम, बस घर में अम्मी अब्बू से छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया। सऊद भाई, मेरे घर में तो मैं जब भी काम से भागता हूँ तो अम्मी मुझे पकड़कर किचन में खड़ा कर देते हैं। अबू भाई, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। मुझे लगता है अम्मी अब्बू मुझसे नाराज है, दिल बहुत बेचैन है। तो फिर उनकी मदद कर लो ना, उनके लिए की गई छोटी सी चीज भी दुआ का सबब बन जाती है। शायद तुम सही कह रहे हो। सऊद भाई, सुना है आपका अब्बू का बिजनेस में लॉस हो गया है। क्या? तुम्हें कैसे पता? मेरे अब्बू कह रहे थे कि वो आजकल बहुत परेशान दिखते हैं। या अल्लाह, और मैं घर में उनसे उलझ रहा था। सऊद भाई, आपको उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि बोझ। हाँ सऊद भाई, मैं होता तो अभी से उनकी हेल्प करने की कोशिश करता। मुझे लगता है मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ, मुझे अम्मी अब्बू के दुख सुख में साथ देना होगा। सऊद भाई, आप फिक्र मत करो,
कल अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ सऊद भाई, आप घर जाओ, अम्मी अब्बू को आपके मुस्कुराते हुए चेहरे की जरूरत होगी। हाँ भाई, ये दुआ करना, मैं घर जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सऊद भाई, आप इतना खामोश क्यों है? वालेकुम अस्सलाम। कुछ नहीं, बस थोड़ा सोच रहा था। मैं समझ गई, आप अब्बू के बिजनेस के लॉस की वजह से परेशान हो ना? हाँ, मुझे लगता है मैं कभी अम्मी अब्बू की मदद नहीं करता, सिर्फ मस्ती करता रहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हो रहा है यहाँ? वालेकुम अस्सलाम साद भाई। सऊद भाई उदास है। सऊद भाई, तुम इतना गमगीन क्यों हो? मुझे अपना भाई समझकर सब बताओ। साद भाई, मुझे लगता है मैं अम्मी अब्बू की कदर नहीं करता, हमेशा उन्हें उल्टा जवाब दे देता हूँ, और अब जब उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आई है तो मैं बिल्कुल बेकार महसूस कर रहा हूँ। भाई, अल्लाह ताला ने माँ बाप की खिदमत को बहुत बड़ी इबादत बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और रब का गुस्सा माँ बाप के गुस्से में है। बिल्कुल सऊद भाई, हमें अम्मी अब्बू के हर दुख सुख में उनका साथ देना चाहिए, यही हमारी जिम्मेदारी है। जी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मैंने कभी उनकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। लेकिन अभी देर नहीं हुई, तुम चाहो तो आज से नई शुरुआत कर सकते हो। उनकी बातों को इज्जत देना, घर के छोटे काम में मदद करना, बस यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ सऊद भाई, कल से हम दोनों मिलकर अम्मी अब्बू का काम में हाथ बटाएंगे, आप अकेले नहीं हो। इंशाल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अम्मी अब्बू के लिए हमेशा खुशी का सबब बनूंगा, उनकी इज्जत करूँगा, उनका साथ दूंगा और कभी उनकी दिल आजारी नहीं करूँगा। आया कार्टून किड्स मैसेज, देखो बच्चों किड्स मैसेज। This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. आया कार्टून किड्स मैसेज। यही ग्रेविटी है जो हमेशा हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और इसी वजह से जिंदगी का निजाम बरकरार है। भाइयों जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चलो। अरे यार, इस खाने में जरा मजा नहीं। भाई, खाने को इस तरह नाम नहीं रखते। अंकल 2 समोसे दीजिए। सऊद भाई, एक मेरे लिए भी ऑर्डर कीजिए। वाओ, कितने मजे के समोसे हैं। अरे अबू भाई, आज तो आपको साइंस में 0 नंबर मिले ना? हाँ सऊद भाई, और टीचर ने मुझसे कहा, अबू तुम्हारा दिमाग भी स्लो मोशन में चलता है। अरे रुको, एक जोक सुनो। एक बच्चा टीचर से बोला, सर क्या आप मुझे सजा देंगे उस बात पर जो मैंने की ही नहीं? टीचर ने कहा, बिल्कुल नहीं। बच्चा बोला, शुक्रिया सर, क्योंकि मैंने होमवर्क किया ही नहीं। अरे वाह वाह भाई, ये जोक तो मैं घर जाकर सौदा को जरूर सुनाऊंगा। चलो दोस्तों, अब मैं घर जाता हूँ, अम्मी बुला रही होगी, कुछ काम भी करना है। जी हाँ, मुझे भी होमवर्क करना है। कल इंशाल्लाह यहीं पर गार्डन में मिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कल गार्डन में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आया कार्टून किड्स मैसेज। मम्मी ने आज फिर आलू गोभी बनाई है। अरे नहीं, मम्मी को पता है ना मुझे आलू गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वाह, मेरी तो फेवरेट सब्जी है। अभी तो आप कह रहे थे कि आपको भी पसंद नहीं है। अरे ऐसे ही कहा था, जल्दी खाओ। आया कार्टून किड्स मैसेज। इसमें तो बिल्कुल नमक नहीं है और गोभी तो कच्ची रह गई। मैंने कहा था ना, आज आलू गोभी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हो रहा है यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। भाई देखो ना, मम्मी ने ये आलू गोभी बनाई है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। बिस्मिल्लाह। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन अगर तुम लोगों को पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, खाने की बुराई नहीं करते। क्यों भाई? पहले मुझे एक बात बताओ, जब अम्मी नूडल्स या बिरयानी बनाते हैं तो आपको कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है, हमें तो नूडल्स बहुत पसंद है। तो जब हमें खाने की कोई चीज पसंद आती है तो तब हम उसकी कितनी तारीफ करते हैं। तो जब कोई चीज पसंद नहीं आए तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई क्यों?
कुलसुम, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी है। हमारे पास इतना अच्छा खाना है, कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर पसंद आता तो खा लेते, अगर पसंद ना होता तो छोड़ देते। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो आप उसे छोड़ दो, लेकिन उसकी बुराई नहीं करो। तो हमें बस खाना छोड़ देना चाहिए। हाँ, बस छोड़ दो, कोई बुराई नहीं। और जब अम्मी इतनी मेहनत से हमारे लिए खाना बनाती है तो उनका दिल दुखता है जब आप लोग उसकी बुराई करते हो। हमें माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। हम अब से कभी खाने की बुराई नहीं करेंगे। वही तो, हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतना अच्छा खाना मिल रहा है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। या अल्लाह, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, खाने को डस्टबिन में फेंक दिया। ये तो आपकी नेमत है और मैंने उसकी कद्र नहीं की। या अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी खाने को जाया नहीं करूँगा। आया कार्टून गिफ्ट में से, देखो बच्चों गिफ्ट में से, देखो बच्चों गिफ्ट में से। This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. आया कार्टून गिफ्ट में से, देखो बच्चों पहला सवाल, अल्लाह ताला ने जो 4 किताबें नाजिल फरमाई उनमें से सबसे पहली कौन सी थी? ऑप्शन है जबूर, तौरात, इंजील, कुरान। शायद तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आई थी ना? हाँ, मुझे भी लगता है तौरात सही जवाब है। नहीं नहीं, जबूर पहले आई थी, मैं श्योर हूँ। लेकिन जबूर तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आई थी और वो बाद में आए। नहीं, मुझे याद है, मैंने इस्लामिक क्विज वीडियो में सुना था, मैं ही सही हूँ। भाई लेकिन हमने मदरसे में पढ़ा था सबसे पहली तौरात ही थी। यूट्यूब वीडियो में क्लियर बोला गया था कि जबूर पहले थी, मुझे किसी पे शक नहीं। शायद तुम्हारा वीडियो गलत हो सकता है। सब मुझे ही गलत साबित करना चाहते हो क्योंकि मैं ज्यादा जानता हूँ इसलिए। अवाब भाई, हर वक्त अपनी बात पे जिद करना ठीक नहीं होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ही सही हूँ। रहने दो भाई, आपसे बहस करते रहेंगे तो शाम हो जाएंगी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आया कार्टून गिफ्ट। रेडी हो जाओ सब लोग, पेड़ तक रेस लगाएंगे, जो पहले छुआ वो जीता। मुझे लगता है मैं आज तेज भागूंगा, मुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता। हाँ, चैलेंज एक्सेप्टेड। 1 2 3 गो। हिशाम भाई जीत गए। हाँ, हिशाम भाई का हाथ पहले लगा। हाँ भाई, मैंने फील किया कि पहले मैं पहुँचा। क्या? नहीं, मैंने पहले टच किया था। भाई हम दोनों ने देखा, हिशाम भाई थोड़ा पहले पहुँचे। अवाब भाई आप सेकंड आए, बस मान लो। नहीं, तुम सब लोग एक तरफ हो गए हो, मुझे हराने की प्लानिंग है। भाई रेस तो मजाक के लिए थी, तुम तो सीरियस हो गए। अवाब भाई, हार जीत होती रहती है, इतना गुस्सा क्यों? चिप्स तो ऐसे भी सबको मिलने ही वाले थे। तुम लोग हर वक्त मेरी बात को काट देते हो क्योंकि तुम कभी मानते ही नहीं हो कि तुम गलत हो सकते हो। मैं ही सही हूँ, तुम सबको देखना नहीं आता। भाई जब दोस्ती में खेला जाए ना तो जीत से ज्यादा अहम ये है कि किसी का दिल ना तोड़ो। अगला सवाल, जमजम का चश्मा किस जगह है? मक्का में? नहीं, मदीना में है। अरे नहीं अवाब भाई, मक्का में ही है ना। तुम लोगों को किसी ने कंफ्यूज कर दिया, मदीना में भी एक कुआं है। भाई ये बेसिक चीज है, तुम गलत हो। नहीं, मैंने यूट्यूब पर देखा था। हर चीज यूट्यूब से कंफर्म नहीं होती अवाब भाई। मैं रिसर्च करता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हो सकता। बस करो यार, हमेशा सबकी बात काट देते हो। मैं क्या करूँ अगर मुझे सब सही लगता है? तो फिर हम सब चुप हो जाते हैं, बस तुम सुनाओ। तुम सबको हर वक्त प्रॉब्लम होती है मुझसे, क्योंकि तुम हमेशा मैं ही सही हूँ वाली जिद में होते हो। तो तुम लोगों को सिर्फ मेरी बुराई दिखती है। बुराई नहीं, एटीट्यूड दिखाई देता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है अवाब भाई, दोस्ती दूर हो जाती है। अब मुझे बात ही नहीं करनी। क्या हो रहा है यहाँ? आवाज क्यों बंद हो गई सबकी?
अवाब भाई फिर से सबकी बात काट रहे थे। अवाब भाई, तुम्हारा मकसद सही कहना है, ये सबसे बेहतर लगना। मुझे लगता था कि मैं गलत नहीं होता। लेकिन अगर दूसरे लोग भी कह रहे हैं तो क्या जरूरी है सब गलत हो? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नीचे दिखाने के लिए बात नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंदी देता है। इसका मतलब ये है कि जब तुम किसी बात पर ये मान लेते हो कि हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, तो इससे तुम्हारी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह तुम्हें लोगों की नजर में और भी बुलंद कर देता है। हर वक्त मैं ही सही हूँ कहना लोगों का दिल तोड़ता है, और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कहना लोगों के दिल जीत लेता है। मुझे लगता है मुझे अपनी आदत बदलनी चाहिए। भाई, सीखना ही अक्लमंदी है, हर वक्त सही साबित करना तकब्बुर बन जाता है। साद भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे सबको नीचे दिखाना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ जीतने के लिए हर बात में जिद कर रहा था। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अवाब भाई को बात समझ आ गई। चलो अब हम सब नए सवाल सॉल्व करते हैं। आया कार्टून की इसमें